चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के तमाम कार्यक्रमों की। लोकसभा केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन आज विष्णुदेव साय करने वाले हैं। सीएम विष्णुदेव साय उद्घाटन करेंगे और शिवदास डागा मार्ग पर केंद्रीय कार्यालय पर है, जहां पर उद्घाटन के बाद सीएम साय बैठक भी लेने वाले हैं। सीएम साय नया रायपुर मंत्रालय में बैठक भी लेने वाले। देखिए तमाम जो कार्यक्रम जहां पर आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शिरकत करने वाले हैं, उद्घाटन करने वाले हैं, बैठक करने वाले हैं, उससे जुड़ी बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां पर तमाम कार्यक्रमों की जानकारी, ये लंबी फेहरिस्त है जहां पर लोकसभा केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन करते मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नजर आने वाले हैं। उसके साथ ही आपको बता दें कि उद्घाटन के बाद में बैठक लेंगे, जहां सीएम नया रायपुर मंत्रालय में बैठक लेने वाले हैं। इसके साथ ही लोकसभा केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन करते हुए भी आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नजर आने वाले हैं। तो तमाम जो कार्यक्रम है उसको लेकर तमाम तैयारियां भी की जा रही है और सबसे खास हो जाती है कि उद्घाटन के बाद में बैठक भी होने वाली है। नया रायपुर मंत्रालय में ये बैठक होगी, जहां पर तमाम जो मंत्रालय को लेकर चर्चा की जाएगी और किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में विकास किया जा सके, आर्थिक स्थिति मजबूत की जा सके और आम जनता खुशहाल हो सके, इसके लिए हर एक कोशिश मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करते नजर आते हैं और इसी के मद्देनजर ये बैठक अपने आप में काफी खास महत्वपूर्ण हो जाती है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता करिश्मा सोनी जुड़ गई है। करिश्मा, सीएम विष्णुदेव साय के आज कौन कौन से कार्यक्रम होने वाले हैं, कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आज जो है रायपुर राजधानी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के विभिन्न कार्यक्रम जो है आयोजित किए गए हैं, जिसमें वो शिरकत करने वाले। आपको बता दें सुबह 12 बजे के बाद से ही रायपुर राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में विष्णुदेव साय जो है दौरा करते नजर आएंगे, जिसमें सबसे पहले शिवदास डागा मार्ग सिविल लाइन्स रायपुर में उनका आगमन होगा, जहां पर वो रायपुर लोकसभा केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन करने वाले हैं। ये उद्घाटन 12:30 बजे जो है मुख्यमंत्री रायपुर राजधानी में करेंगे। इसके पश्चात देखा जाएगा कि वह वापस जो है अपने अतिथि गृह पहुना में पहुंच जाएंगे और फिर कुछ आरक्षित काम को भी यहाँ पर जो है वो करते नजर आएंगे। इसके बाद देखा जाएगा कि मंत्रालय महानदी नवा रायपुर में देखा जाएगा कि वो 2 बजे के बाद जो है यहाँ पर एक बैठक भी लेने वाले हैं। हालांकि इस बैठक के बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन साफ तौर पर लोकसभा चुनाव के लिए जो है ये बैठक ली जाएगी और कई सारी ऐसी तमाम चीजें हैं जिन पर जो है मंथन किया जाएगा। चेहरों पर भी चर्चा हो सकती है, साथ ही में मोदी की गारंटी को लेकर के भी कह सकते हैं कि यहाँ पर चर्चा होगी और उसके बाद देखा जाएगा कि शाम को 5 बजे के बाद जो है वापस मुख्यमंत्री साय जो है अपने अतिथि गृह पहुना में पहुंच जाएंगे। तो ये छोटा सा दौरा जो है मुख्यमंत्री साय का रायपुर राजधानी का होने वाला है, जिसमें रायपुर लोकसभा केंद्रीय कार्यालय का वो उद्घाटन करने वाले, साथ ही में महानदी भवन नवा रायपुर में एक बैठक भी लेंगे। अनुभव जी, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं काफी खास कार्यक्रम आज होने वाला है और इसी को लेकर कहीं ना कहीं अब तैयारियां जोरों से की जा रही है। मैं लौटूंगी आपके पास में करिश्मा, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे, आप हमारे साथ में बने रहिए। देखिए सीएम साय के आज कई सारे कार्यक्रम, जिसकी जानकारी हमारे संवाददाता करिश्मा सोनी ने दी। उसके साथ ही बताया कि किस प्रकार की तैयारियां यहाँ पर की जा रही है, बहुत ही खास ये कार्यक्रम होने वाला है। उसके साथ ही बैठक भी होने वाली है, जहाँ नया रायपुर मंत्रालय में ये बैठक रखी गई है। आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं राज्यसभा चुनाव। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने राज्यसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है। छत्तीसगढ़ की एक राज्यसभा सीट पर चुनाव होगा। 27 फरवरी को राज्यसभा सीट पर चुनाव होना है, जहां सांसद सरोज का कार्यकाल अप्रैल में खत्म होगा और चुनाव आयोग ने चुनाव का ऐलान भी कर दिया है। अन्य प्रदेशों से भी राज्यसभा की सीटें खाली हैं, सभी को लेकर चुनाव के आदेश जारी कर दिए गए। आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ने 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों पर चुनाव का ऐलान कर दिया है और 27 फरवरी को मतदान होने वाला है। और इसी के तहत अगर हम बात करें अन्य राज्यों की, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा राज्यसभा सीट 10 सीटों पर चुनाव होगा और उसके साथ ही अगर छत्तीसगढ़ की बात करी जाए तो यहाँ पर 1 सीट पर चुनाव होने जा रहा है। करिश्मा हमारे साथ में जुड़ी हुई, उनका रुख कर लेते हैं। करिश्मा, राज्यसभा सीट पर चुनाव होना है, इसका ऐलान कमीशन ने कर दिया है, लेकिन अगर हम आगे बात करें तो किस प्रकार की तैयारियां चुनाव को लेकर की जा रही है इलेक्शन कमीशन के द्वारा?
जी बिल्कुल अनुपम को बता दें कि छत्तीसगढ़ में केवल एक ही राज्यसभा सीट है और देखा जाएगा कि 27 फरवरी को सीट के लिए जो है चुनाव होने वाला है। साथ ही में जिस दिन चुनाव होगा उसी दिन नतीजे भी आ जाएंगे। हम भी जानते हैं कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव होता है, लोकसभा चुनाव होता है, वैसे ही यह जो चुनाव है काफी अलग है, जिसमें केवल एमएलए ही वोट कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा है और 90 एमएलए जो है राज्यसभा सीट के लिए यहाँ पर देखा जाएगा कि वोटिंग करने वाले हैं और उसी दिन जो है नतीजा भी सामने आ जाएगा। चेहरों की अगर बात करें तो अभी तक कोई भी चेहरा जो है यहाँ पर सामने सटीक नहीं बैठा है। हालांकि तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। चुनाव आयोग की बात करें तो उन्होंने ऐलान कर दिया है, निर्देश जारी कर दिए हैं और देखा जा सकता है कि जोर शोर से 27 फरवरी को एक राज्यसभा सीट के चुनाव की तैयारियां चल रही है। साथ ही में देश के अन्य प्रदेशों में भी राज्यसभा सीट जो है वो खाली हो चुकी है और उसके भी आदेश जारी हो गए और चुनाव आयोग अपनी तरफ से सारे निर्देश जो है वो दे चुका है और साथ ही में ऐलान भी कर चुका है। तो देखा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ की राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, उनका कार्यकाल अप्रैल में खत्म होगा और उसके पश्चात देखा जाएगा कि एक राज्यसभा सीट जो है उसके लिए यहाँ पर चुनाव भी होने वाला है और जल्द ही नया राज्यसभा सांसद जो है छत्तीसगढ़ का वो सामने नजर आएगा। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के ऐलान के बाद में अगर छत्तीसगढ़ की स्थिति को देखा जाए करिश्मा, फिलहाल तो आने वाले समय में लोकसभा चुनाव, लेकिन उससे पहले राज्यसभा चुनाव। अब प्रत्याशियों का चयन किस प्रकार से किया जा रहा है, उसको लेकर किस प्रकार की जो चर्चाएं है वो छत्तीसगढ़ में नजर आ रही है? जी बिल्कुल, प्रत्याशियों के चयन की अगर बात करें तो दोनों ही राजनीतिक दल जो है यहाँ से ऐसे कोई भी अटकलें सामने नहीं आ रही है। हालांकि अभी देखा जा सकता है कि चुनाव काफी करीब है, लेकिन उसके बावजूद देखा जा रहा है कि चेहरों पर यहाँ पर कोई मंथन, कोई चर्चा नहीं की गई है। छत्तीसगढ़ से अभी जो वर्तमान में राज्यसभा सांसद है सरोज पांडे, काफी दिग्गज नेता है, साथ ही में महिला नेत्री है और उन्हें इतना बड़ा मौका भी दिया गया और देखा जा सकता है कि वो काफी अच्छा नेतृत्व भी कर रही है। लेकिन अब देखा जाएगा कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी किसी नए चेहरे को यहाँ पर जो है मौका दे और कांग्रेस पार्टी भी अपनी तरफ से छत्तीसगढ़ में कोई नए चेहरे को मौका दे। हालांकि पुराने अनुभवी नेता भी जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि लगातार लाइनों में लगे हुए हैं, तो ये भी हो सकता है कि किसी नए चेहरे को भी यहाँ पर मौका दिया जा सके या फिर कोई ऐसा चेहरा जो काफी ज्यादा अनुभवी है उसे भी यहाँ पर जो है एक बार फिर से मैदान में उतारा जाए। जी, तो कहीं ना कहीं गुंजाइश कई सारी है कि नए चेहरे को भी मौका दिया जा सकता है और उसके साथ ही कहीं ना कहीं पुराने चेहरे को भी यहाँ पर एक बार फिर से खड़ा किया जा सकता है प्रत्याशी के रूप में। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया करिश्मा, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देखिए, छत्तीसगढ़ की एक राज्यसभा सीट पर चुनाव होना है, 27 फरवरी को राज्यसभा सीट पर चुनाव होगा और उससे पहले आपको बता दें कि सांसद सरोज का कार्यकाल जो है वो अप्रैल में खत्म होने वाला है। अब ऐसे में तमाम जो अटकलें हैं वो ये सामने आ रही है कि आखिर बीजेपी और कांग्रेस के ओर से कौन सा प्रत्याशी, कौन सा उम्मीदवार है जो कि अपनी दावेदारी पेश करेगा। क्या पुराने चेहरों पर ही एक बार फिर से बीजेपी या कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को उतारेगी या फिर कोई नया चेहरा भी आगे करेगा? क्योंकि हमने जिस प्रकार से देखा छत्तीसगढ़ के साथ ही साथ अन्य राज्यों में बीजेपी ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया कि यहां पर युवाओं को भी मौका दिया जाएगा। क्योंकि अगर हम बात करें राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की, तो यहां पर सीएम और डिप्टी सीएम जब बनाए गए तो नए चेहरों को ही मौका दिया गया था। अब ऐसे में गुंजाइश ये भी है कि छत्तीसगढ़ में क्या इस सीट पर एक बार फिर से कहीं ना कहीं भाजपा एक नया चेहरा उतार सकती है या फिर एक बार फिर से पुराने चेहरे पर दांव लगाती हुई नजर आएगी।